ओम शांति। देह से न्यारा हमारा प्यारा मीठा शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें भी इस देह से उपराम बेहद का वैराग्य दिलाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं, आत्म अभिमानी बनाते हैं, विदेही बनाते हैं। दुनिया में मनुष्य आत्माओं को अपने जीवन में अनेक प्राप्तियों का अभिमान होता है, स्थूल अभिमान, संबंधों का अभिमान, रूप रंग का अभिमान होता है। परंतु बाबा सबसे पहले हमें याद दिलाते हैं कि हम देह नहीं, देह से न्यारी ज्योति बिंदु आत्मा है। और फिर देही बनकर जब हमें हमारे स्वमान याद आते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मास्टर पतित पावनी, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो वो स्थिति बन जाती है देही अभिमानी। तो आज की मुरली में बाबा हमें बार बार देह से न्यारा होकर स्वमान में स्थित होने की श्रीमत दे रहे हैं, देही अभिमानी बना रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख, 28 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है। क्या? देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। जब तक देह अभिमान है, देही अभिमानी नहीं बन सकते। जब वो छोड़ेंगे तब देही अभिमानी बन पाएंगे। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो, इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बैगर बनना है। बिल्कुल खाली हाथ हो जाओ, बुद्धि से खाली हो जाओ, सब बाबा को दे दो। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज़ पहनेंगे, है ना, ऊंची चीज़ यानी वैल्यूएबल चीज़ें पहनते हैं ना, तो क्या होगा? खींचेगी, बुद्धि जाएगी ना, है ना। महंगा मोबाइल लेंगे, है ना, कोई महंगी और चीज़ पहनेंगे तो क्या होगा? बुद्धि जाएगी ना। फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे, फिर बुद्धि वहाँ जाएगी। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं, तो मुरली स्टार्ट होने से पहले सभी एकत्रित हो जाते हैं और फिर 10-15 मिनट या आधा घंटा योग में बैठते हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है ना। 5000 वर्ष में केवल एक बार जब बाबा आते हैं तो ये शिक्षा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। नहीं तो पूरे कल्प में कोई किसी को ये ज्ञान नहीं देता, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह एक ही सतगुरु कहते हैं। उनके लिए कहा जाता है, क्या कहते हैं? एक सतगुरु तारे, बाकी सब बोरे, यानी डुबोए। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना। समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है।
याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। जो इस कुल के होंगे बस वही बाबा को याद करेंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार। यह बात बड़ी समझने और समझाने की है, बहुत गहरी बात है कि ब्राह्मण कुल के और 100 देवी देवता कुल के भांति कौन है, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है, टीचर है ना तो नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना, तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार हैं, वह बाप है, यह तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है। क्या खूबी है? जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है, ओरिजिनल नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि किसी से सुनी हुई बात फिर आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, नहीं, ओरिजिनल नॉलेज है बाबा में। जिसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है, और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं, किसी को नहीं है। केवल बीज को सारा ज्ञान है। और कौन है वो बीज? हमारा बाबा। इनका बीज है बाप। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है बाबा, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना, है ना। बीज बोया तभी तो धीरे धीरे पौधा बना, फिर पेड़ बना। वह जैसे बाप हो गया तो बीज क्या हुआ? पूरे पेड़ का पिता। परंतु वह जड़ है तो बता नहीं सकता ना, क्योंकि जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना, मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है। परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है, जमीन में नीचे बोया जाता है। यह तो है चैतन्य बीज रूप, यह ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो, तो बाकी बीज है नीचे, जमीन के नीचे, और बाबा ऊपर परम धाम में। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वह है ऊंच ते ऊंच। पद भी तुम ऊंच पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, यह मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में कौन कौन होते हैं? राजा, रानी, प्रजा, गरीब, साहूकार आदि। यह सब कैसे बने होंगे? आधार क्या है? अभी तुम जानते हो, है ना। अभी के पुरुषार्थ के आधार से बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है? कौन करते हैं? कौन करते हैं? भगवान। बाप फिर कहते हैं, बच्चे जो कुछ होता है ना, जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। तो बाबा को किसी से रंज नहीं है, क्योंकि सब कुछ ड्रामा के प्लान अनुसार हो रहे हैं। सब ड्रामा के वश है। बाप भी कहते हैं, मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है, और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स। और कोई को फादर, टीचर, गुरु
नहीं कहा जाता है। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर, सतगुरु भी है। केवल एक शिव बाबा है जो सारी दुनिया की सब आत्माओं का सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे क्या करते हैं? भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। इस भूल के कारण स्मृति विस्मृति का खेल जिसे कहते हैं, तो स्मृति कितनी है और विस्मृति कितनी है उसके आधार पर नंबरवार हो रहे हैं। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। यह बाप को याद करते हैं व नहीं, है ना, पता चल जाता है ना, व्यवहार से, कर्मों से, चाल से, चलन से, सूरत से, मूरत से पता चल जाता है। देही अभिमानी बने हैं व नहीं, यह नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं हैं, फंक ना हो जाए, अफसोस में ना पड़ जाए कि यह बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं। सारा सर्विस पर मदार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना। बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है। इजी भी सबसे ज़्यादा याद की सब्जेक्ट है और डिफ़िकल्ट भी है। अगर देही अभिमानी है तो सहज है, देह अभिमानी है तो डिफ़िकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं। देह अभिमान आ जाता है। कब फेल होते हैं? जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। फिर यह चाहिए, यह अच्छी चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। तो चेक करो, चलते हैं ऐसे ख्यालात, ये चाहिए, ये अच्छी चीज़ चाहिए। इच्छाएं कितनी हैं अपने अंदर चेक करो। अगर इच्छाएं हैं तो मतलब देह अभिमान है। बाप कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो ना, तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है। फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहन सकते हैं, कोई महंगी चीज़ या अट्रैक्टिव चीज़ नहीं पहन सकते हैं। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज़ होगी तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा। घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं। इसमें है मेहनत। मेहनत बगैर विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो। रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है। मार्क्स आते हैं ना तो पता चल जाता है इनको पढ़ाने का शौक़ है। फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफ़र हो, दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। स्कूल में तो ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में आते रहते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे, जितना अपनी सतयुगी दुनिया के समीप आते जाएंगे, टाइम पास आता जाएगा, उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। यह बहुत मेहनत करनी है, ज़रूर ऊंच पद पाएंगे। यह तो जानते हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं।
सबको पता है ना, नंबरवार बनते हैं। प्रजा भी तो बहुत बनती है। सारा एक्टिविटीज से मालूम पड़ता है कौन क्या बनता है। कैसे पता चलता है? एक्टिविटीज से, है ना, एक्शन से पता चलता है। यह देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाप से। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं, है ना। आपस में प्यार है, आत्मिक स्नेह है, लेकिन वास्तविकता में जो प्यार है हमारा किसके साथ है? बाबा के साथ है। और उसी प्यार के आधार से फिर यहाँ पर सबके साथ है। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है। वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मूल बात ही यह है। क्या करना है? अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। याद से क्या होगा? ताकत आएगी। दिन प्रतिदिन बैटरी भरती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना। याद करते हैं तो क्या होता है? ज्ञान जो सुन रहे हैं वो जीवन में समाने लगता है। हम धारणा स्वरूप बनते जाते हैं और आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाती है। तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई दे ना सके। और तो सब हैं देह अभिमानी। आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो ना सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी हो, देखते हो। सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर है। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं। केवल एक बार संगम युग पर आकर वो क्रिएटर, वो डायरेक्टर, एक्टर बनता है। सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं, भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज बुद्धि में याद नहीं आती है। बाप कहते हैं, जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है। तो बाबा हमें भीतर से वैराग्य दिलाते हैं। अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं। कौन? साधु सन्यासी गोया घर को याद करते हैं। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। पॉसिबल है ना? नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वह रॉन्ग, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता केवल एक शिव बाबा है। वहां जाने का रास्ता और विधि केवल एक बारी बाबा जब आते हैं तभी हमें बताते हैं। जो कुछ युक्ति रचते हैं सब है रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हैं, हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं ड्रामा प्लान अनुसार। कहीं कहते हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाप कहते हैं
इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है। बाबा को कुछ नहीं करना है ना। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है। बाकी सब मनुष्यों के हैं रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार है ना। नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, उनमें सुख नहीं है। रिद्धि सिद्धि में सुख नहीं है। तुम जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख हैं। उनको कहा जाता है कागविष्टा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आते हैं। क्राइस्ट फलाने टाइम आएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हों को यह धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वह पुरुषार्थ ही कैसे करेगा। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा होगी, भले वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई होगी, परंतु जब उसे ये ज्ञान सुनाएगा, जब भी कहीं ना कहीं किसी भी थ्रू वो ज्ञान को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उन्हें ज्ञान अच्छा लगेगा और आ जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। यह बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। यह याद की फांसी है। फांसी लगाते हैं ना तो बिल्कुल ऊपर दिखता है ना, सिर ऊपर चला जाता है और पैर नीचे। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं याद की फांसी है, मन बुद्धि ऊपर, बाकी देह और दुनिया नीचे। तो बाबा कहते हैं फादर तो ऊपर रहते हैं ना। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको बाप को ही याद करना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको यह सारा ज्ञान है। शरीर यहाँ छोड़ना है, ऊपर जाना है। तुम यहाँ बैठ क्या करते हो? वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है। तो कालों का काल हो गया ना। बाबा कौन है? कालों का काल, महाकाल। वह काल तो एक को ले जाते हैं। वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आता है जिसे दिखाते हैं कि आया और ले गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। यह तो ड्रामा में सब नोंद है। आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। तो ड्रामा में सब फिक्स है। जब टाइम पूरा होता है आत्मा ऑटोमेटिकली चली जाती है। यह बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए, है ना। किस लिए है हमारा बुद्धि योग? बाबा से, अपने शांति धाम से, स्वर्ग से, क्योंकि वहाँ जाना है, बाबा के पास जाना है, स्वीट साइलेंस होम में जाना है। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसलिए है कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ। यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा
यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है। यह बहुत छी दुनिया है, मरना भी जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे जाना है, सबको जाना है ना। ये वो टाइम चल रहा है जब सारी आत्माएं घर जाएंगी। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। कौन? बाबा के बच्चे, है ना। क्योंकि हम बाबा की याद में देह त्याग करते हैं। हमारा बुद्धि योग पहले ही जीते जी ऊपर बाबा से, परम धाम से लग चुका है। शास्त्र आदि जो भी हैं वह सब भक्ति मार्ग के हैं। यह फिर भी होंगे। ड्रामा की यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह टेप, यह घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वह सब फिर होगा। जो कुछ भी आसपास हम देख रहे हैं ना, 5000 वर्ष के बाद ये सब कुछ एज इट इज रिपीट होना है। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी रिपीट का अर्थ ही है हू बहू रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से 100 देवी देवता बन रहे हैं। सब जानते हैं हम क्या बन रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? देवी देवता बनने के लिए। वही फिर बनेंगे, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। यह सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वह बेहद का बाप भी है, टीचर, सतगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके जो बाप भी हो, टीचर भी और सतगुरु भी हो। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा, है ना। ब्रह्मा बाबा भी क्लियर कट बताते हैं मुझसे वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना। बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूंझो मत। बोलो हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं हैं, है ना। कई लोग सोचते हैं शायद हम इनकी पूजा करते हैं, तो क्लियर कर दो कि हम इनको देवता नहीं मानते हैं। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में, वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। देखा है ना कल्प वृक्ष का चित्र, उसमें बिल्कुल एंड में बाबा खड़े हैं। अब तो सब तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है ना। यह भी तमो प्रधान में खड़े हैं। वही फीचर्स है। इसमें बाप प्रवेश कर, किसमें? ब्रह्मा बाबा में। इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? यह है पतित, वह है पावन। वह पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। मनुष्य को देवता बनाना किसका काम है? यह बाप का ही काम है। यह सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वह बनते हैं सेकंड में। बस सेकंड में क्या होता है? निश्चय हो जाता है। जैसे ही निश्चय हो जाता है पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। फिर वह 84 जन्म ले यह बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा नारायण बनते हैं 1 सेकंड में, और फिर नारायण जन्म पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म लेकर फिर ब्रह्मा बनते हैं। इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो,
इनका भी घराना है ना। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु यह किसको भी पता नहीं है राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये नहीं पता है किसी को। यह बैगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस तो बैगर बनते हैं। तो बैगर टू प्रिंस, प्रिंस तो बैगर, यही खेल चलता है। तो बाबा कहते हैं कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। यह वह बनते हैं, युगल है, इसलिए 4 भुजा देते हैं, है ना। दिखाते ना विष्णु की 4 भुजा। प्रवृत्ति मार्ग है ना। एक सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो, वह स्त्री से पति के लिए पूछो, है ना, तो झट बताएंगी क्या इनमें ये खामियां है। बहुत क्लोज रिलेशन होता है ना, तो पता चल जाता है। इस बात में यह तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं। कोई किसको तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं, तो वैरायटी है ना। आपस में जैसा नेचर होगा वैसा करेंगे। कोई मिलकर चलेंगे, कोई एक दूसरे को तंग करेंगे। बाप कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है, तो नेचर बदलनी है। वह सब है आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव। यह सब तुम जानते हो। असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है, कोई प्रैक्टिकल में नहीं हुई, जैसे कि माइथोलॉजिकल सीरियल्स में या बुक्स में दिखाते हैं। ऐसा हुआ नहीं है। तो बाबा ने कहा कि कोई युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस मिल कैसे सकते हैं। दोनों, वो है पुरानी दुनिया के, वो है नई दुनिया के, तो दोनों आपस में मिल कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं पास्ट बातें जो होकर गई हैं, है ना, उनको बैठ लिखा है ना, प्रतीकात्मक रूप में बैठ कर लिखा है। देखा किसी ने नहीं है, परंतु आत्मा के अंदर जो विज्ञान मर्ज है, जिन बातों से वो होकर गुजरी है, उनको लिखती है। परंतु एग्जैक्ट नहीं पता, तो एग्जाम्पल के रूप में ऊपर उपमा अलंकार लगाकर, रूपक अलंकार लगाकर, छंद लगाकर उनकी व्याख्या करते हैं और उसी अनुसार फिर चित्र बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं पास्ट बातें जो होकर गई हैं उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियां कहेंगे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं। त्योहार आ रहे हैं ना, अभी कल धनतेरस है, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज। तो ये सारे अभी के यादगार हैं। तो बाबा कहते त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं। सतयुग में नहीं मनाए जाते, वहाँ तो रोज सेलिब्रेशन है, त्योहारों की जरूरत नहीं है। यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है अगर चाहे तो, है ना। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर, तो याद जितनी होगी उतनी ज्ञान की धारणा होगी। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार बनवानी। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को
साक्षी होकर देखना है। एक्ट भी कर रहे हैं और बिल्कुल डिटैच ऑब्जर्वर की तरह देखना है। इसमें मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। दूसरा, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है। किसी को तंग नहीं करना है। वरदान है, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव। कैसे बनेंगे सर्वसिद्धि स्वरूप? जब खुद में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करेंगे। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है। कौन सी शक्तियां होती है दुनिया में? चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है ना। पैसा है बहुत, कोई चीज खरीदनी है तो उन्हें लगता है कि क्या बड़ी बात है ना। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो सफलता मिलती रहती है। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है। बुद्धि की भी शक्ति है तो पोजीशन की भी शक्ति है ना। जो सम्मान मिलते हैं वो क्या है? पोजीशन है। सर्व शक्तियां आप में है। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बस टाइम पर यूज करो। स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन क्या है? प्रभु की अमानत है। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। न तो क्या करना है? अपने को चेंज करना है। दूसरा, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहें, क्या? संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है और संस्कारों को मिलाना है। यदि ये दोनों बातें याद रहें तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्षता हो। तो ये 2 बातें ध्यान रखना है क्योंकि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ओम शांति। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा।
पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सास तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह।